हेलो जी, वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ शार्ट्शियन सीरीज। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज क्लास वेरिएंस अथॉरिटी एंड स्लॉट्स इन शार्ट्शियन। मैं थियरी अभी तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो पे अटेंशन। सो क्लास वेरिएंस अथॉरिटी एक सिस्टम है जहाँ पर आप अपनी CSS की क्लास नेम्स लिखते हो इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ईजी वे में बोलूँ तो सो देर आर लाइब्रेरीज दैट अलाउ यू टू राइट CSS इन टाइपस्क्रिप्ट, बट वो हैवी हो जाती हैं। ओके, सो क्लास वेरिएंस एक मेथड लेके आया। मेथड कुछ ऐसा दिखता है। ऑल राइट, सो नॉर्मली यू विल राइट BG ब्लू 500 वाइट कलर ब्ला 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 ब्ला, बट ऐसी बहुत बड़ी लाइन बन जाती है जो बहुत गंदी दिखती है। सो व्हाट यू कैन डू, ये पहली चीज़ तो आप उसको एक एरे में डाल सकते हो, वेरी कन्वीनियंट, फॉर्मेटिंग भी बहुत अच्छे से होगी। दूसरी चीज़, आप उसके अंदर वेरिएंट्स बना सकते हो। वेरिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जांपल यू हैव बटन ऑफ प्राइमरी, तो उसका उसको लगेगा BG ब्लू। अगर सेकेंडरी है तो BG वाइट, सीधा तो ऐसे कुछ दिखेगा वो कोड। तो बटन कंपोनेंट, मेरा बटन की स्टाइलिंग देनी है, इंटेंट विल बी सेकेंडरी, तो ये क्लासेस लग जाएंगी उसको। देख रहे हो, टेक्स्ट ग्रे, बॉर्डर ग्रे, 400 लग रहा है। अगर मैं डिसेबल्ड बोल रहा हूँ तो देखो यहाँ पर ओपेसिटी 50 हो गई और कर्सर नॉट अलाउड हो गया। तो देख रहे हो कितना मैनेजेबल है पैरामीटर यूज़ करके क्लासेस बनवाना। सी, क्लासेस बहुत मैस हो जाती है जब बड़ा कोड होता है CSS का टेलविंड में, तो ये आपको हेल्प करता है वो मैनेज करने के लिए। ऑलराइट, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको CAV अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि ये फंडामेंटल पार्ट है, इतना हार्ड नहीं है। जस्ट समझो कि आप CSS लिख रहे हो बट इन अ फंक्शनल मैनर। ओके, फंक्शन के जैसा समझो, क्लास नेम लिखना, मॉड्यूलर बना रहे हो अपने। तो अगर हम टाइप इसमें जाते हैं, बटन में देखते हैं, तो देखो ये CAV का एग्जांपल है इन शार्ट्शियन का कोड। दिस इज बटन का वेरिएंट, बटन का वेरिएंट, मतलब बेस कोड है हमारा। तो बेस कोड में क्या लगता है, इनलाइन फ्लेक्स लगाया है इन्होंने, जस्टिफाई वगैरह किया है। ये बेस कोड है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा देखो। बट उसमें और वेरिएंट्स भी उन्होंने ऐड किए हैं। ये बेस स्टाइलिंग है और उसके ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हो दूसरी स्टाइलिंग। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वेरिएंट, वेरिएंट डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर वेरिएंट डिफ़ॉल्ट ये है, तो ये लग के आएगी स्टाइलिंग। BG प्राइमरी रहेगा। बट अगर आप डिस्ट्रक्टिव बटन यूज़ करते हो या सेकेंडरी यूज़ करते हो, सेकेंडरी कंसिडर करते एग्जांपल, यू विल गेट BG सेकेंडरी, जो थोड़ा सा मेलो रहेगा, थोड़ा सा ग्रेइश रहेगा। आपको टेक्स्ट कलर भी जो मिलेगा वो फोरग्राउंड का मिलेगा, जो अगेन थोड़ा सा डल रहेगा कंपेयर टू प्राइमरी। सो ये वेरिएंट हो जाएगा आपका चेंज। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से दिखा पाऊँ तो मच बेटर। बट हाँ, देखो देखो, प्राइमरी अगर सेलेक्ट किया तो ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है बटन में कोड, तो ऐसा दिखेगा। बट जैसे हम उसको बोलेंगे वेरिएंट सेकेंडरी, तो आपका बटन ऐसा हो जाएगा। जस्ट 2-3 वर्ड्स लिखे, पूरा बटन का UI चेंज हो गया। ये आप ऐसे डिज़ाइन सिस्टम्स बनाते हो यूजिंग शार्ट्शियन, सो और विद द हेल्प ऑफ CAV, CVA, क्लास वेरिएंस अथॉरिटी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्लॉट्स। सो स्लॉट्स मुझे टाइम लगा था थोड़ा समझने के लिए। मैंने स्टार्टेड विद द चक्रा UI एज वेल एज द शार्ट्शियन, बट मैं आपको बहुत इजी वे में ट्राई करूँगा समझाने का। सो स्लॉट समझो आप कि ये हैज़ अ चाइल्ड वाले से बताता हूँ मैं। अ, हम्म, तो देखो स्लॉट आपको मेन हेल्प करते हैं, सपोर्ट योर एज ऑन प्रॉप, कैन बी यूज टू सपोर्ट योर हैज़ चाइल्ड प्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कंपोनेंट है, उसके अंदर एक इमीडिएट चाइल्ड है। जब आप बोलोगे हैज़ चाइल्ड ना, तो जो प्रॉपर्टी पेरेंट को लगी है वो चाइल्ड में चली जाएगी सारी की सारी। ये बहुत यूज़फुल होता है विथ लिंक्स एंड बटन्स। आई विल शो यू। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये स्लॉट रूट का है, यहाँ पर कोई भी क्लास नेम मैंने पास किया ब्ला ब्ला ब्ला, जब मैं हैश चाइल्ड करूँगा तो ये डिव में चली जाएगी सर सब कुछ। ये देखो यहाँ पर वही कोड है कि अगर हैश चाइल्ड है तो ये कंपोनेंट यूज़ कर स्लॉट रूट का, जो हेल्प करेगा पास करने को इमीडिएट चाइल्ड में, नहीं तो बटन आएगा व्हेन योर कंपोनेंट हैज सिंगल चाइल्ड। ये बेसिकली प्रॉपर्टी पास करने में हेल्प करता है चाइल्ड में। बट व्हेन यू हैव मल्टीपल चाइल्ड, आप कैसे डिसाइड करोगे कौन से चाइल्ड में आपकी प्रॉपर्टी जानी चाहिए? तो देन यू कैन यूज़ दिस पैटर्न, दिस पैटर्न, एवरीथिंग इज पैटर्न हियर। सो जब मैं बोलूँगा हैज़ चाइल्ड प्रॉप पास करूँगा, तो बाय ये स्लॉट रूट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं पास करूँगा तो बटन रहेगा, ये जो पार्ट है ना ये बटन रहेगा। ओके, ये बटन रहेगा, पर जब मैं हैश चाइल्ड करूँगा तो रूट हो जाएगा। रूट, अगर ये रूट हो गया तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, और इसके पास स्लॉटेबल के पास ये सारी प्रॉपर्टीज चली जाएंगी। इट विल चेंज दिस, राइट एंड लेफ्ट विल चेंज, विल रिमेन अनचेंज्ड, बट ये जो पार्ट है उसमें पेरेंट की प्रॉपर्टीज चली जाएंगी।
ओके, सो दिस इज जस्ट अ बेस ओवरव्यू। देखो फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट, बेस्ट एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल आपका बटन है यहाँ पर, ठीक है, आपकी बटन की स्टाइलिंग है, बट आपको ये बटन पे ना इसके अंदर लिंक है, ये लिंकेबल बटन है, इस पर क्लिक करूँगा तो लिंक ओपन होना चाहिए। बट फिर आपको अलग बटन को आप लिंक की स्टाइलिंग कैसे दोगे, सॉरी, लिंक को आप बटन की स्टाइलिंग कैसे दोगे? आपको बटन बनाना और उसके अंदर पास करना है एक लिंक। ओके, ये लिंक आपने पास कर दिया, फिर आपको बोलना है हैश चाइल्ड, तो जो बटन की सारी प्रॉपर्टी सारी स्टाइलिंग है वो ये ए टैग को चली जाएगी। दिस इज द कोर फिलोसॉफी ऑफ स्लॉट्स एंड हैश चाइल्ड मेथड जो हम यूज़ करेंगे आगे जाके। आई होप मैंने आपको ये पार्ट अच्छे से समझा पाया हूँ। इफ़ सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप अपने कंपोनेंट को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं फुल्ली। फॉर एग्जांपल मैंने बटन का पहले ही कोड डाउनलोड कर लिया था यूजिंग CLI, उसको मैं कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कि आप इसमें और वेरिएंट कैसे डाल सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इट कम्स विथ डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टिव आउटलाइन सेकेंडरी गोस्ट लिंक, तो इसमें मैं आपको और भी चीज़ें और भी वेरिएंट कैसे ऐड कर सकते हो और भी साइजेस कैसे ऐड कर सकते हो या फिर और तीसरा कोई पैरामीटर कैसे ऐड कर सकते हो वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू नेक्स्ट वन।